हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा गैल्वेनोमीटर से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, गैल्वेनोमीटर का यूज़ सॉकेट में स्मॉल करंट्स की डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर के, ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप लो रेजिस्टेंस शंट अटैच कर देते हो तो इस कॉम्बिनेशन से आप हायर करंट्स को मेजर कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा करंट्स को आप इस कॉम्बिनेशन से मेजर कर सकते हो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ स्मॉल करंट्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन लार्ज करंट्स की मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पर इसके पैरेलल में एक शंट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इससे अपने पास बन जाता है एमीटर। ठीक है, और इस पूरे सेटअप को कहा जाता है एमीटर। ठीक, और इसका यूज हम लार्जर करंट्स को मेजर करने के लिए करते हैं। दूसरी बात, अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में आप किसी शंट को लगा देते हो, किसी हाई रेजिस्टेंस शंट को अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देते हो तो इससे हमें मिलता है वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर का यूज किसी सर्किट में पोटेंशियल मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी सर्किट में आप किसी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालना चाहते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, थोड़ा सा हम एमीटर के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टोटल करंट आई फ्लो कर रहा था। ठीक है, टोटल करंट आई जा रहा था, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जा रहा है आई जी, बाकी रेस्ट ऑफ द करंट है वो शंट के थ्रू पास हो जाएगा, यानी कि आई माइनस आई जी जो करंट होगा वो शंट के थ्रू पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, शंट के अक्रॉस पोटेंशियल एंड गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा सेम, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस शंट ये रहेगा पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, अब पोटेंशियल होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस के इक्वल, V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो शंट के थ्रू करंट है I माइनस आई जी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इज S। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट आई जी के इक्वल जा रहा है एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, शंट इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस आई जी। अगर इतना शंट हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं तो उससे हमें एमीटर मिल जाता है। ठीक है, और मीटर का यूज जो होता है वो हायर करंट्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। इन अ गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। ठीक, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 60 ओहम। गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 ओहम दे रखी है एंड इफ अ शंट ऑफ 2.5 ओहम इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, और अगर आप शंट रेजिस्टेंस 2.5 ओहम का कनेक्ट कर देते हो गैल्वेनोमीटर के साथ एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन ऑल। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आपके पास 50 दे रखे हैं। On the scale of galvanometer, what maximum current can this galvanometer reach? ठीक है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द गैल्वेनोमीटर 50 दे रखे हैं, और इन्होंने बताया है कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में 10 डिविजन्स डिफ्लेक्शन हो जा रही है अगर आप 1 मिली एम्पियर का करंट लगाते हो। देखिए, आपके पास इस तरह से गैल्वेनोमीटर है, राइट। इस पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स जो है वो 50 है। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स गैल्वेनोमीटर में 50 है। ठीक है, अब आपके पास ये दे रखा है कि अगर आप 1 मिली एम्पियर करंट लगाते हो तो यहाँ पे 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 1 मिली एम्पियर करंट लगाते हो तो 10 डिवीजन जो होगा वो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि 10 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन हो जाता है अगर आप करंट 1 मिली एम्पियर अप्लाई करते हो, यानी कि 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन होगा अगर आप 1/10 मिली एम्पियर करंट अप्लाई करते हो। ठीक है, अगर इसके थ्रू 1/10 मिली एम्पियर करंट आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे वन डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, 1 डिवीजन तक ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब देखो बेटा, इस गैल्वेनोमीटर में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 50 है। ठीक है, तो इसके थ्रू मैक्सिमम कितना करंट जा पाएगा? ठीक है, मैक्सिमम करंट जो होगा वो पूरा डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट। हमने
टोटल डिफ्लेक्शन करवानी है, हमने पूरी डिफ्लेक्शन करवानी है, ठीक है। तो 50 डिविजन्स तक हमारी नीडल डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50/10, तो ये बन जाएगा, यानी कि 50 डिविजन्स में डिफ्लेक्शन होगी अगर आप 5 मिली एम्पियर करंट अप्लाई करते हो, ठीक है। अगर इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू 5 मिली एम्पियर करंट आप अप्लाई करते हो तो गैल्वेनोमीटर जो होगा वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये है IG की वैल्यू, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि अगर आप 5 मिली एम्पियर करंट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू लगाओगे तो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट। यानी कि अपने पास IG है 5 मिली एम्पियर के इक्वल, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम ऑफ 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। आपसे पूछा गया है ऑन द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हाट मैक्सिमम करंट कैन दिस गैल्वेनोमीटर रीड, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शंट अप्लाई कर दिया है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट 5 मिली एम्पियर ही फ्लो कर सकता है, राइट। अगर इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट अप्लाई कर दिया जाए 2.5 ओहम का, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये कितना करंट मेजर कर सकता है, ये टोटल कितना करंट मेजर कर सकता है, यानी कि हमसे टोटल करंट आई की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। यहाँ से टोटल करंट आई जा रही थी, इस पॉइंट पर टोटल डिवाइड हो जाएगी, IG करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो रही है, रेस्ट ऑफ द करंट दैट इज I माइनस IG ये शंट के थ्रू पास हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना ये जो कॉम्बिनेशन है ये रीड कर सकता है, क्योंकि खाली जो गैल्वेनोमीटर था वो तो जस्ट 5 मिली एम्पियर तक की करंट को रीड कर सकता था, लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ 2.5 ओहम का शंट पैरेलल में अटैच कर देते हैं तो उसके बाद ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है पोटेंशियल अक्रॉस शंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, यानी कि potential across shunt is equals to potential across galvanometer, राइट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है I इंटू आर के इक्वल, करंट थ्रू द शंट, शंट के थ्रू करंट दे रखा है I माइनस आई जी के इक्वल, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इज 2.5, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू current through the galvanometer which is 5 milliampere into resistance of the galvanometer, galvanometer के रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 ओहम के इक्वल दे रखी है, ठीक। तो अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सो हमने टोटल करंट I की वैल्यू निकालनी है माइनस IG है 5 मिली एम्पियर के इक्वल, मिली यानी कि 10 रेज टू द पावर माइनस 3 एम्पियर into 2.5 is equals to 5 milliampere, again 10 raised to the power minus 3 ampere into 60, right। तो ये बनेगा I माइनस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, 2.5 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ जाके डिवीजन में चला जाएगा ये, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 60 ओवर 2.5, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल हटा, एक जीरो लग गई एक्स्ट्रा, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे 120 आ रहा है, 120 आ रहा है, राइट। तो ये बन गया I इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे आपके पास है 120 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस थ्री, ठीक है। और इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 के इक्वल, तो ये तो कॉमन आ जाएगा, 120 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, इसे कॉमन ले लो, या तो सीधे सीधे इसको आप ऐड कर सकते हो, 125 आ जाएगा, या फिर 10 रेज टू माइनस 3, 10 रेज टू माइनस 3 कॉमन ले लिया, 120 प्लस 5 जो कि 125 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 के इक्वल होता है, यानी कि I इज इक्वल्स टू 125 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 है तो 10 की पावर माइनस 3 के जगह पे मैंने मिली लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, पहले जब खाली आपके पास गैल्वेनोमीटर था तो गैल्वेनोमीटर जो था वो मैक्सिमम ऑफ
5 मिली एम्पियर करंट रीड कर सकता था, ठीक है? इतने पे ये फुली डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, ठीक? लेकिन जब हमने शंट ऑफ रेजिस्टेंस 2.5 ओहम इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर दिया, तब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो मैक्सिमम ऑफ 125 मिली एम्पियर करंट रीड कर पा रहा है, ठीक है? तो यानी कि इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम 125 मिली एम्पियर तक का करंट को हम रीड कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन हमारा जो कि गैल्वेनोमीटर से था। थैंक यू।